Sir, Captain Clark's army has arrived. Good. Very good. Now I have many cannons and more infantry. यूरोस की सहायता के लिए और ब्रिटिश बटालियन और तोपें आ रही हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक अफसर, बस एक अफसर मिल जाए तो हम भी अपनी सेना तैयार कर लेंगे। और फिर इनके अपराध का दंड इन्हें गिन गिन कर देंगे। महारानी साहिबा, लगता है फिरंगियों की दूसरी बटालियन भी आ रही है। किधर? वो देखिए महारानी साहिबा। नहीं महारानी साहब, नहीं, ये कुत्ते फिरंगियन की बटालियन नहीं है। ये कोई और सेना लग रही है। और ये बात समझ नहीं आ रही है, आपके महल की तरफ काहे बढ़ रहा है? वो हमारी बटालियन है और उन्होंने अपनी पहचान के लिए वो रंगीन धुआं छोड़ा है। महारानी साहिबा, लेकिन ये कौन हो सकता है? हमारे ताते गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता के संग्राम में यहाँ घट रहे हर घटनाक्रम पर हिंदुस्तान टकटकी लगाए था। फिर भला तात्या तोपे झांसी से दूर रहकर भी झांसी को कैसे भूल सकता था? इस प्रकार हम तक संदेश पहुंचाने का ये उनका ही तरीका है। कर्मा वो तुम्हारे अधूरे संदेश को समझकर हमारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कर्मा का आधा अधूरा संदेश मिला, वो अपनी सशस्त्र सेना लेकर झांसी के बाहर से ही यूरोस पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। वो थोड़ा आशंकित अवश्य था कि क्या रानी लक्ष्मीबाई उसके इस संदेश से उसकी योजना समझ पाएंगी। महारानी साहिबा, आप यहाँ हैं और तात्या जी वहां, परंतु तात्या जी की यही योजना है, ये आपको कैसे पता चल गया? रघुनाथ जी, उस केसरिया रंग और हरे रंग के बीच में जो सफेद रंग का धुआं उठ रहा है, वो इस बात का सूचक है कि इन फिरंगियों को कफन पहनाना है। कफन सफेद रंग का होता है ना? जी महारानी साहब, कफन सफेद होता है। कर्मा। जी महारानी साहब। तुम शीघ्र ही जाके हमारे सारे सैनिकों को एकत्रित करो। एक बार फिर से उन सभी के दिलों में क्रांति की आग सुलगाने की आवश्यकता है। क्या हुआ कर्मा? कहा बतावे महारानी साहब, हमारी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो बेचारे घायल पड़े हैं। ऐसा कौन जुगाड़ करे जो इन फिरंगी सेना पर धावा बोल सके? महारानी साहब, आप ही जानती हैं कि बिना सेना के हम क्या कर सके। नहीं दोस्त, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते नहीं आत्महत्या करना पाप है।
ऐसे जिए से मौत अच्छी है महारानी साहब। इन फिरंगियों को मारने के वास्ते ये खंजर तक नहीं उठा सकता, तो तलवार कैसे उठाएंगे? धैर्य रखिए, हम सब यहाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, और आप तो एक वीर सैनिक हैं जो कायरों की तरह नहीं मर सकते। देखिए, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने खून की होली खेली है। किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पिता ने सरों के ढेर लगा दिए, परंतु इन फिरंगियों की दास्तां स्वीकार नहीं की। ये धरती हमारी है, इसके स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। मरना तो सबको एक दिन है, तो क्यों ना इन फिरंगियों को मार के मरे। याद रखिएगा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है। माफ करना महारानी साहब, आपकी बात 16 आने सच है। हम पगला गए थे, अब हम मरना नहीं चाहेंगे। अब हम इन फिरंगियों को मार कर ही मरेंगे। शाबाश, आपका यही दृढ़ निश्चय हमें युद्ध में विजय दिलाएगा। महारानी, हम लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, तब तक हम लड़ेंगे। अंग्रेजों को जब तक हम खदेड़ नहीं देते, यहाँ से हिलेंगे नहीं महारानी। धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जोश सीना तान। आपने सदैव हमारा साथ दिया है, तो भला आज हम कैसे पीछे हट सकते हैं? पीछे हम नहीं, फिरंगी हटेंगे। हर 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 हर। इस मिट्टी के हर जर्रे से फूटी रही है बूए वतन। मेरे वीर साथियों, सौगंध है हमें इस मिट्टी की, इस धरती माँ की। इन फिरंगियों ने जो झांसी पर आक्रमण किया है, हम हिंदुस्तानियों की संप्रभुता को ललकारा है। हमारी धरती माँ के आंचल को हमारे अपनों के ही खून से लाल करने का दुस्साहस किया है। जब तक हम इन फिरंगियों के उनके दुस्साहस का दंड नहीं दे देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो तुम सब तैयार हो जाओ अपनी धरती माँ के अपराधियों को दंड देने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद हम जंगल के रास्ते से झांसी की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पहले से हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ इन फिरंगियों पर किले से आक्रमण करेगी, और हम सब बाहर से इन फिरंगियों पर आक्रमण करेंगे। फिर देखना मित्रों कि फिरंगी कैसे नेस्तो नाबूद होते हैं। हम अपनी झांसी को मुक्त करा के रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर